मेरे प्यारे बच्चे, अब विश्वास के साथ मेरे पास बैठो। मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। अगर तुम्हारे मन में कुछ ऐसी बातें चलती है जो नकारात्मक हो, जो तुम्हें पीछे रखती हो, तो आज का यह संदेश तुम्हारे लिए ही दे रहा हूँ। जब तुम शिरडी आओगे तो अवश्य ही द्वारका माई में अगर कुछ वक्त बैठ सको तो अवश्य बैठना। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम जल्दी ही शिरडी भी आओगे। तुम्हारे जीवन से कुछ ऐसी बातें हट रही है जिसे अब तुम हटाना चाहते हो, इसीलिए ईश्वर तुम्हें सहायता प्रदान कर रहे हैं। तुमसे डर और ख्वाब दूर होगा। तुम्हारी उम्मीद जल्दी ही पूरी होगी। जो तुम्हें बहुत ऐसा लगता है कि ये घटित होगा या नहीं, तो उसकी चिंता मत करो। समय आने पर तुम्हारे लिए वो आशीर्वाद भी दिया जाएगा। विश्वास के साथ आगे बढ़ो। साईं हमेशा तुम्हारा साथ देते हैं, लेकिन उन्हीं कर्मों में जो तुम अच्छाई के लिए करते हो। अगर किसी को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता हो तो वहाँ से जी मत चुराओ, उसे सहायता प्रदान कर दो, क्योंकि वहाँ से ही आशीर्वाद आने वाला है। तुम सबसे अलग हो, मैं जानता हूँ, और तुम्हारी सोच भी थोड़ी अलग है, ये भी जानता हूँ। लेकिन हमेशा ही तुम्हारे सोच के अनुसार ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे, उसके बजाय तुम्हारे लिए जो अच्छा है उसी के अनुसार ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसीलिए शांत रहो, प्रार्थना करो कि तुम्हें जो चाहिए वो मिले, लेकिन वो सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि वो ईश्वर देंगे। इसलिए ईश्वर पर पूरा विश्वास रखो। तुम्हारी किस्मत जब तक रोकी गई थी तब तक रोकी गई थी, लेकिन अब तुम्हारे किस्मत में वो सब कुछ लिखा जा रहा है जो तुम चाहते हो। तुम्हें सम्मान भी लौट कर वापस मिलेगा। तुम्हारा पैसा जहाँ अटका है वो भी वापस मिलेगा, क्योंकि बाबा तुम्हें कमज़ोर नहीं तो बलवान बनाना चाहते हैं। इसीलिए अब तक तुम्हारी परीक्षा थी, तुम अब सफलता की ओर बढ़ रहे हो। शांति रखो, सब कुछ होगा जो तुम चाहते हो उसी प्रकार होगा। तुम्हारा जीवन सुखों से भरने जा रहा है। दिक्कतें समाप्त होगी। तुम्हारे जीवन में जो सुकून चाहते हो वो भी मिलेगा। यह संदेश तुमने सुना है ना, तो तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा भी पूरी होगी। खुश रहो, आनंदित रहो। बाबा के 11 वचनों को याद करो। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास होता हूँ, तुम्हारा कल्याण करता हूँ। खुश रहो।